मार्च 2026 दुनिया की नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, एक ऐसा चौक पॉइंट जिससे भारत का 60% क्रूड ऑयल और एलपीजी गुजरता है और यहीं पर एक साइलेंट वॉर शुरू हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच की बढ़ती टेंशन की वजह से हॉर्मुज लगभग बंद हो चुका है और ऐसे में इंडियन नेवी ने ऑन किया अपना सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ऊर्जा शक्ति। पिछले कुछ दिनों में जहां दुनिया के बाकी देशों के शिप्स डरे हुए हैं और डर की वजह से रुके हुए हैं, ऐसे में इंडिया के दो बड़े टैंकर्स पाइन गैस और जग बसंत हॉर्मुज की मौत की गली से निकल के सेफ जोन में आ गए हैं। लेकिन कैसे? क्या ये इंडियन नेवी और ईरान की कोई सीक्रेट डील है? इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम इंडियन नेवी के उस साइलेंट वॉर और सीक्रेट मिशन की बात करेंगे और ईरान का उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट है, इसकी चर्चा करेंगे। अब इसे ध्यान से समझिएगा। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज ने जो शिप्स हैं उनका प्रीमियम 500% तक बढ़ा दिया है और इंडिया के 22 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स वहां पर फंसे हुए हैं। इनमें से 20 वेसल्स ऐसे हैं जिनमें इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों के लिए एलपीजी, एलएनजी और पेट्रोल है। अगर ये शिप्स वहीं फंसे रह जाते, अगर ना आ पाते, तो आपका एलपीजी सिलेंडर 2000 रुपए के पार निकल सकता था। लेकिन यहीं ऑन होता है इंडियन नेवी का साइलेंट मोड, वो है ऑपरेशन ऊर्जा शक्ति। इंडियन नेवी ने अपने 5 वॉरशिप्स जिसमें कि आईएनएस विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं, इन्हें गल्फ ऑफ ओमान में डिप्लॉय कर दिया है। पर अब यहाँ बात आती है ईरान की डिप्लोमेसी की। ईरान ने जहाँ पूरी दुनिया को रोक रखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक करके रखा है शिप्स को, तो वहीं इंडिया को ईरान ने सहूलियत दी। ईरान ने इंडिया को एक स्पेशल रूट प्रोवाइड किया है जो कि ईरान की कोस्टलाइन से करीब है और ईरान ने ये कहा है कि वो हर शिप को विजुअली कंफर्म करेगा। अब यहाँ पर रोल आता है अगेन इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी हॉर्मुज के अंदर नहीं जा रही। इंडियन नेवी ने अपने वॉरशिप्स हॉर्मुज के बाहर उसके करीब रख रखे हैं और इंडियन शिप्स हॉर्मुज में है। अब इंडियन नेवी वॉरशिप्स के थ्रू जो इंडियन शिप्स हैं उनको राडार अम्ब्रेला और इलेक्ट्रॉनिक शील्ड प्रोवाइड कर रही है सो दैट इंडियन शिप्स पर अगर कोई भी खतरा मंडराए तो उन्हें सेफली निकाला जा सके, क्योंकि यहाँ पर खतरा है ड्रोन्स का और सी माइंस का, जैसा कि हुआ भी था जब हमारे इंडिया के जग लाड़की वेसल पर खतरा मंडराया, ड्रोन का खतरा मंडराया, तो इंडियन नेवी ने अपना रोमियो हेलीकॉप्टर भेजकर उसे एक सेफ जोन प्रोवाइड किया, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की। यही इंडियन नेवी हमारी दूसरी शिप्स के लिए पाइन गैस और जग बसंत के लिए भी कर रही है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, ये सिर्फ 2 टैंकर्स भारत में आ रहे हैं और क्या सिर्फ इन 2 टैंकर्स से इंडिया के लिए वो एलपीजी का स्टॉक सप्लाई हो पाएगा जिसकी ज़रूरत है? तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो पाइन गैस है और जग बसंत है उसके अंदर 92,000 टन्स एलपीजी रखा हुआ है, भरा हुआ है, जो कि इतना है कि भारत का जो एक दिन का गैस कंजम्पशन है उसके बराबर है। तो ये इंडिया के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इंडिया ने ऑलरेडी शिवालिक को और नंदा देवी को एक सेफ जोन प्रोवाइड कर दिया है और वो भारत आ भी चुके हैं। अब की 2 और वेसल्स आने वाले हैं और इवन जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि ये जो मिशन है ये सिर्फ एक एस्कॉर्ट मिशन नहीं है, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के लिए एक सीधा मैसेज है। इंडियन ओशियन से लेकर पर्सियन गल्फ तक समुद्र का असली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत है। दोस्तों, ऑपरेशन ऊर्जा शक्ति ये दिखाता है कि जब बात आती है भारत की सिक्योरिटी और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की, तब भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं हटता, ना तो डिप्लोमेसी में और ना वॉर में। पर अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि क्या भारत को ईरान जैसे देश पर इतना भरोसा करना चाहिए या आने वाले समय के लिए इन फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए हमें हॉर्मुज का एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ कर रखना चाहिए सो दैट हम ईरान पर इतने निर्भर ना रहें।